चलिए हेडिंग डालिएगा कॉपी में, एल्यूमिनो सिलिकेट्स। एल्यूमिनो एक और ये है, बस इसी कंप्लीट कर लीजिए आपका सिलिकेट वाला पोर्शन। एल्यूमिनो सिलिकेट्स, एल्यूमिनो सिलिकेट्स के बारे में समझते हैं। जियोलाइट आप लोग बोलते हो इसको। तो इसमें जो आप लोगों ने सिलिकेट पढ़ा था ना, जो सिलिकेट की चेन जा रही थी लगातार, आपको याद हो कि आपने ये देखा था कि आपके पास में सिलिका था और ये कॉन्टिन्यूसली कनेक्ट होता जा रहा था, सिलिकेट ऐसे ना। ये आपका क्या था? सिलिकेट था। ये आपका सिलिकेट था। ये O माइनस O माइनस O माइनस आपने ये सिलिकेट है। तो हम क्या करते हैं कि फ्यू सिलिकॉन, इस चैन से क्या करेंगे, कुछ सिलिकॉन क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे और उस पर एल्युमिनियम डाल देंगे बीच बीच में। मतलब फ्यू सिलिकॉन रिप्लेस्ड बाय एल्युमिनियम। अब वो ऐसा जरूरी नहीं है कि इसी को हटाएंगे, एक छोड़कर ये हटाएंगे। किसी भी तरीके से आप एक दो एल्युमिनियम इन बिल्ड करना उसमें शुरू कर दीजिए। तो फ्यू सिलिकॉन रिप्लेस बाय एल्युमिनियम, फ्यू सिलिकॉन रिप्लेस बाय एल्युमिनियम। ठीक, फ्यू सिलिकॉन रिप्लेस बाय एल्युमिनियम। तो इसको हम एक बार रिप्लेस करके देखते हैं कि कैसे बनेगा। रिप्लेस जब किया जाए तो हम ये देख पा रहे हैं कि हमारे पास में है यहाँ पे सिलिकॉन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, फिर मान लीजिए यहाँ पे सिलिकॉन, ऑक्सीजन। अब मैंने यहाँ पे सिलिकॉन हटाया, अब एल्युमिनियम लगा दिया और यहाँ पे ये O माइनस, एक सिलिकॉन को गायब कर दिया मैंने यहाँ से पूरी तरीके से। अब यहाँ पे आ चुका है एल्युमिनियम। फिर ऑक्सीजन लगाया, फिर हमने सिलिकॉन डाला और फिर ऐसे ही फिर आगे आप चाहें तो एल्युमिनियम लगाते चले जाएं। और भी वो अभी कर रहा हूँ ना, यहाँ पे एल्युमिनियम, ठीक है भाई। ये है सिलिकॉन एल्युमिनियम, सिलिकॉन एल्युमिनियम। ठीक, अब आप देखेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। इसी को हम लोग कहते हैं एल्यूमिनो सिलिकेट। ये क्या है आपका? एल्यूमिनो सिलिकेट। हाँ, तो सिलिकेट से तो जियोलाइट आपका क्या है? एक एल्यूमिनो सिलिकेट ही होता है। और जियोलाइट के फिर कई सारे टाइप होते हैं। अगर कोई आपसे पूछे जियोलाइट क्या होता है तो वो एल्यूमिनो सिलिकेट ही होता है, ऑप्शन में भी रहता है। तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे? जियोलाइट, जियोलाइट, एल्यूमिनो सिलिकेट। तो आपके एल्यूमिनो सिलिकेट की जो एक सिंगल यूनिट होगी, अगर मैं यूनिट की बात करूं, जो सिंगल यूनिट की अगर आप यहाँ पे बात करने वाले हैं, तो आप ये देख पा रहे हैं कि मेरे पास में एक एल्युमिनियम है। अच्छा, इस एल्युमिनियम को देखिए ध्यान से कि एल्युमिनियम किस परिवार का है? बोरान परिवार का है। और बोरान परिवार का वैलेंसी 3 होती है और 4 बॉन्ड बनाया, इसका मतलब माइनस चार्ज ले लेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक माइनस चार्ज हो जाएगा, है ना। ऐसे ही क्या हो जाएगा? एक माइनस चार्ज हो जाएगा। अब इस माइनस चार्ज को आप क्या करोगे? काउंटर बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई प्लस चार्ज लगाओगे। तो अब आपने यहाँ पे क्या कर दिया है? Na प्लस कर दिया है। और यहाँ पे आपने क्या कर दिया? Na प्लस कर दिया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपका न्यूट्रलाइज फॉर्म में हो गया। अब क्या है कि एल्युमिनियम से कहीं ना कोई मेटल क्या है आपका? कनेक्ट है। अच्छा, आपके बॉडी में पोटेशियम वगैरह मिलता है कि नहीं? पोटेशियम भी मिलता है, सोडियम भी मिलता है, ये सब मिलता है ना। तो इसका इस्तेमाल हम लोग अभी करने वाले हैं। आप देखिएगा कैसे होगा। अगर मैं एक सिंगल यूनिट की बात कर रहा हूं मैं, तो ये देख पा रहा हूं कि मेरे पास में सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन से ऑक्सीजन ऐसे जुड़ा हुआ है,
और यहाँ पे एल्युमिनियम है हमारे पास में, और एल्युमिनियम हमारा कितना ऑक्सीजन लगाया हुआ 4, ये इस तरीके से 1 2 3 और 4, ऐसे 4 ऑक्सीजन लगा हुआ है, और यहाँ पे सिलिकॉन पे एक माइनस चार्ज लगा हुआ है, और ये चीज़ छोड़ दीजिए यहाँ पे, फिर ये डॉट डॉट ऐसे दिखा दीजिए। तो ये एक आपकी एल्यूमिनो सिलिकेट की एक सिंगल यूनिट है आपकी, है ना, क्या है, एल्यूमिनो सिलिकेट की एक सिंगल यूनिट है, और इस पर माइनस चार्ज है। तो आपसे जियोलाइट के अंदर किस तरीके का लिंकेज होता है ये भी पूछा जाता है। तो अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा दिखता हुआ मिल रहा है SiO और Al, ये आपका किसके अंदर दिख रहा है, जियोलाइट के अंदर दिख रहा है ना, SiOAl। बोलो भाई, इस तरीके से क्या इंटरकनेक्ट है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद में देखिएगा, तो ये हमारा क्या है कि हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर है। जैसे हम लोग कैटलिस्ट पढ़ रहे थे तो दिखाया था आपको ना कि मधुमक्खी के छत्ते जैसा, आप देखियो छत्ता, तो वो कैसा होता है, आगे की तरफ कुछ सीट टाइप की बनी होती है और अंदर की तरफ पोर्स लगे होते हैं, बहुत सारे पोर्स होते हैं ना, तो वैसा ही ये कुछ बना होता है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये जो एल्यूमिनो सिलिकेट है, ये चीज़ यहाँ पे, ये जो आपको दिख रहा है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ऐसे, बस एक नोटेशन, ठीक है, कि एक हमारी क्या है, एल्यूमिनो सिलिकेट की सिंगल चैन है, ठीक। तो मैंने क्या किया इस जगह पे, इस जगह पे मैंने किया एल्यूमिनो सिलिकेट की एक सिंगल चैन ली भाई, ऐसे, ठीक है भाई, चैन ली। अब ऐसे ही कई सारे चैन मिलाऊंगा तो सीट बन जाएगा, है ना। तो मैं ऐसे ही क्या करने वाला हूं, यहाँ पे सीट बना दिया, ऐसे ऐसे सीट बना दिया, ऐसे सीट बन गई। अब इधर जैसे मधुमक्खी के छत्ते होते हैं, इधर भी खुला हुआ है और अंदर की तरफ जिग जैग टाइप का है, और फिर बाहर भी खुला हुआ, ऐसा कुछ है इसमें, ठीक। तो ये आपका क्या होता है कि इसके अंदर जो आपको स्ट्रक्चर्स और पोर्स दिखते हैं, इनके अंदर ये जो सीट हैं, एक जो सीट होगी दूसरे से कनेक्ट होगी, तीसरे से कनेक्ट होगी, किसी न किसी तरीके से। अगर आप इमेजिन करो कि वो छत्ते के ऊपर एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर, तो कैसे कैसे कनेक्ट हुआ होगा अंदर की तरफ, उसको इमेजिनेशन आप देखो, तो वो कुछ इसके अंदर ऐसी चीजें भरी हुई हैं। हर सीट में कुछ न कुछ ऐसा होगा, है कि नहीं भाई। पोर्स होंगे, छोटे बड़े पोर्स, और छोटे बड़े पोर्स के हिसाब से उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होंगी। फिर तो मान लीजिए हमने एक के अंदर भर दिया, ऐसे ऐसे सब में भरा हुआ होगा, ठीक। तो अब ये पोर्स, इसके अंदर कैसा पोर्स होगा उस पर डिपेंड करेगी इसकी प्रॉपर्टी कैसी होगी। अब मान लीजिए कि इनके जो कैरेक्टर है, एक तरीके से कह ले, इनके कैरेक्टर से इनकी क्वालिटी आप क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, है ना। तो अब यहाँ पे हमारे पास में एक सीट और दूसरे सीट के बीच का जो ये डिस्टेंस है, जो पोर साइज होती है, जो पोर साइज जिसको हम लोग कहते हैं, ये वेरी करती रहती है, पोर साइज। अब जैसे पोर साइज बहुत सारी चीज़ों के लिए आप लोग, जैसे घर में आप देखते हो, घर में जैसे आप आटा छानते हो, क्या बोलते हो उसको, चलनी बोलते हैं ना। अब वो चलनी का काम एक है, वो भी क्या करता है, चालता ही है। और आप देखते हो फिर एक और बड़े साइज का पोर का होता है, जो आप गाँव में देखते होगे, लोहे की स्टील की होती है। अलग अलग आपके साइज के हिसाब से उसका अलग अलग जगह पे यूज है, लेकिन सबका फंक्शन काम करने का एक ही है। बोलो भाई, जब सबका फंक्शन अलग नहीं है, बस उस पोर की साइज के हिसाब से उसको हम अलग अलग जगह पे यूज कर रहे हैं। तो अब ये जो पोर की साइज है, इसके हिसाब से हम लोग यूज करते हैं। तो जब इसके और इसके पोर की साइज 5 एंगस्ट्रॉम होगी तो उसको हम लोग कहते हैं GSM 5। ये हमारा जब अगर पोर की साइज क्या है, 5 एंगस्ट्रॉम, कितना, 5 एंगस्ट्रॉम। तो ये क्वालिटी है, इसका नाम हम लोग यहाँ पे जियोलाइट ही है, जिसको हम लोग कहते हैं GSM। और ये यहाँ पे जो 5 लिखा होता है, ये पोर साइज होती है, ये आपका टाइप ऑफ जियोलाइट है, GSM 5। GSM 5 जो आपको खूब पूछा जाता है आपके पेपर के अंदर कि GSM 5 क्या है। एक तरीके का जियोलाइट है, मतलब ये आटा वाली चलनी है कि फिर दाल छानने वाली है, बहुत सारे होते हैं ना, तो ये वो है टाइप उसमें। अब आप देखेंगे, अगर आप देखो पेट्रोलियम इंडस्ट्री जो होती है, तो ये वाली जो कैटलिस्ट यूज होता है वो पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यूज इन
पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज क्या हो गया? तो हम लोग जियोलाइट पढ़ रहे हैं, तो यहीं पे क्या नाम है, एल्यूमिनो सिलिकेट लिखे हो ना, तो इस साइड में जियोलाइट भी लिख देना, जियोलाइट भी लिख देना यहीं पे। तो जीएसएम 5 है, इसका स्पेसिफिक यूज होता है, ये एल्कोहल को गैसोलीन में कन्वर्ट करता है, एल्कोहल कन्वर्टेड इनटू गैसोलीन, एल्कोहल कन्वर्टेड इनटू गैसोलीन। ठीक है, अब ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री में यूज कैसे करते हैं उसकी बात हम लोग चर्चा करते हैं यहाँ पे। अब देखिएगा ध्यान से कि मेरे पास में क्या है कि ये सीट है, जियोलाइट है, अलग अलग वैरायटी की हमने लिया हुआ है, जो भी साइज़ होगी उस हिसाब से प्रॉपर्टी से शो करता है, हमने ले लिया है ये। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं कि लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन इसमें से पास कर रहे हैं। हम यहाँ से हाइड्रोकार्बन वो भी लॉन्ग चेन, इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन की डाल रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि बहुत बड़ी बड़ी चेन है हाइड्रोकार्बन्स की, इसके अंदर डाल रहे हैं। तो अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर तो पोर्स है ना, इनके अंदर क्या है, तो ये करती क्या है, पोर्स इसको क्रैक करते हैं। जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, इन हाइड्रोकार्बन को क्रैक करती हैं। ठीक, जब हाइड्रोकार्बन लॉन्ग चेन के हाइड्रोकार्बन डालेंगे तो इसमें क्रैक करके आपका लॉन्ग चेन से फिर क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे ना, छोटे छोटे क्या होंगे, हाइड्रोकार्बन्स में आने लगेंगे। तो उसमें ये कन्वर्ट होने लगेंगे। इट मीन्स कि इसका काम इस तरीके से देखा जाए तो ये कर क्या रहा है कि लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन को क्रैक करके स्मॉल। अब आप एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पे आपको इंटरेक्शन का एक वर्ड आप लोग शुरू से पढ़ते आए हो, इंटरेक्शन का वर्ड अगर आप लोग पढ़े हो तो इसका मतलब ये है कि जैसे कोई भी चीज़ सॉलिड या लिक्विड या गैस, वो इसलिए होती है क्योंकि उनके बीच में उस हिसाब का इंटरेक्शन होता है ना। अगर मान लीजिए कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो सब लोग पास पास आ जाएंगे, और जब पास पास आ जाएंगे तो कंडेंस हो जाएंगे। मतलब अगर आपका अट्रैक्शन बढ़ गया तो वो सॉलिड स्टेट की तरफ लेकर जाएगा आपको, थोड़ा सा कम अट्रैक्शन हुआ तो लिक्विड के स्टेट में, और थोड़ा और कम होने लगा तो गैस की तरफ। तो इंटरेक्शन या फिर कह लीजिए अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल सब्सटेंस फोर्सेस क्या होंगी, अगर कम ज़्यादा होंगी तो उसकी स्टेट बदलती जाएगी। बोलो भाई, तो जब लॉन्ग हाइड्रोकार्बन होंगे, जितने बड़े से बड़े हाइड्रोकार्बन्स होंगे, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन होंगे जब, तो वॉन डेर वाल इंटरेक्शन क्या होगा, कम या ज़्यादा, ज़्यादा होगा ना। लॉन्ग हाइड्रोकार्बन होगा तो यहाँ पे वॉन डेर वाल इंटरेक्शन आपका ज़्यादा होगा। बोलो भाइयों, वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होगा, अब जहाँ पे फोर्स ऑफ इंडक्शन ज़्यादा होता है वो चीज़ आपकी क्या होती है, या तो लिक्विड फॉर्म में होंगी या सॉलिड फॉर्म में होंगी। बोलो भाई, ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, या तो लिक्विड स्टेट में होगा या तो सॉलिड स्टेट में, इसी स्टेट में इससे भागना शुरू करेगा, है ना। और आपकी जो हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम इंडस्ट्री है क्या होती है, गैस फॉर्म में जाएगी आपकी, है ना। तो अब गैस के फॉर्म में आने के लिए अब आपको क्या करना है, बड़े बड़े जो हाइड्रोकार्बन है उसको क्रैक करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा।
तो आप जब छोटे छोटे पे करने के लिए तो आप इसका इस्तेमाल करते हो। अब स्मॉल साइज ऑफ हाइड्रोकार्बन हो गया तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। बोलिए भाई, जब वीक इंटरेक्शन होगा तो ये जाहिर सी बात है कि गैस फॉर्म में होगा आपका, ठीक। तो अगर यूजेस की बात कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे साफ साफ लिख सकता हूं कि इसका इस्तेमाल किस लिए होता है, फॉर क्रैकिंग द लॉन्ग चैन, हाइड्रोकार्बन की चैन को क्रैक करने के लिए ना। मैं यहाँ पे लिख सकता हूं यूज फॉर क्रैकिंग लॉन्ग हाइड्रोकार्बन, ठीक। तोड़ने के काम आता है। एक तो बात ये हो गई, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसी के अंदर हम क्या करने वाले हैं कि कुछ आइसोमराइजेशन का भी काम करता है, कि इसका यूज हम लोग जियोलाइट का एज ए आइसोमराइजेशन भी करते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास में इस तरीके का कोई कंपाउंड है, यहाँ पे C है, यहाँ पे C है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे CH3 और CH3, यहाँ पे C है और H है, ऐसा कुछ है ना। इसको मैंने ऐसे दिखाया हुआ है और इसको मैं यहाँ से ऐसे पास करूँ। यहाँ पे देखिए कार्बन कितना, 1 2 3 और 4 कार्बन है और मैं इससे पास करके आ रहा हूँ, तो हो सकता है कि बाहर निकलने के बाद में ये 4 कार्बन ऐसे हो गए। मतलब कहने का ये है कि ये हाइड्रोकार्बन अब ऐसा हो गया है ना। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, बोलो भाई, आइसोमराइजेशन ही तो हुआ है ना। तो ये जियोलाइट का इस्तेमाल आप लोग आइसोमराइजेशन में भी कर सकते हैं और करते हैं। तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि यूज एज, या फिर यहीं पे लिख सकता हूँ मैं आइसोमराइजेशन में यूज होता है। अब देखिएगा अगली बात, अब आप लोगों के पास में जैसे हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर पड़े हो, हाँ। हार्ड वाटर में कौन से मेटल्स होते हैं, मैग्नीशियम मान लीजिए। तो जैसे मैग्नीशियम आपका हार्ड वाटर के अंदर वो रहता है और सॉफ्ट वाटर आपका उसमें क्या है, पोटेशियम, सोडियम, ठीक। तो अब आप देखिएगा कि इस पर्टिकुलर चैन में आपके पास में एल्युमिनियम सिलिकेट पड़ा हुआ है क्या, इसके अंदर है क्या चीज़, ये है क्या चीज़, एल्युमिनियम सिलिकेट। अब आपने ये देखा था कि मेरे पास में जो सिलिकन है, ये सिलिका कनेक्ट है किससे, एल्युमिनियम से, और एल्युमिनियम में क्या है, माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, और इस पे कनेक्ट क्या है, प्लस, इसको काउंटर बैलेंस कर रहा है। यही तो एक शीट थी। तो जब हम क्या करेंगे, इस वाले यहाँ से पास करेंगे हार्ड वाटर, जब पास करेंगे तो हार्ड वाटर का जो मैग्नीशियम होगा, जो मेटल होगा, वो क्या करेगा, इस माइनस से जाके फंस जाएगा। जब उस चीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए उसका केटायन इस्तेमाल होगा, तो ये वाला जो केटायन है ये क्या करेगा, उसके साथ में बाहर निकल जाएगा पानी के साथ में। तो वो हार्डनिंग का जो कारण होने वाले जो मेटल्स हैं वो क्या करेंगे, इसी गुच्छे में क्या हो जाएंगे, फंसे रह जाएंगे, और वो वाले क्या हो जाएंगे, वहां से निकलना शुरू कर देंगे। तो मतलब ये क्या करता है कि हार्डनिंग ऑफ वाटर, या फिर कह लीजिए हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर को कन्वर्ट करता है। समझिए बात को, बोलो भाई। और कैसे करता है कि जो एल्युमिनियम का माइनस चार्ज है
वो क्या करता है कि बड़े बड़े जो आपके उसके हार्ड वाटर के जो मेटल्स आते हैं उनको क्या करता है, रोकता है, और अपने वाले को क्या करता है, आगे की तरफ प्रोसीड कर देता है। तो ये भी इसका क्या है, इस्तेमाल है। तो इसको भी आप लिख सकते हैं। तो ओवरऑल एक कहानी इतनी ही थी कि आयन एक्सचेंज, अरे तो कई सारे हैं ना, ये तो एक यूनिट आपने लिया है ना, ये तो एक यूनिट लिया है आपने। अभी एक माइनस है, हो सकता है दूसरा वाला एल्युमिनियम पास ही में हो, इसके बीच में चिपक जाए, इसे पकड़ के दो, नहीं चिपक सकता है। वो तो एक गुच्छे के तरीके से स्ट्रक्चर आप अंदर की तरफ देख रहे हो ना, मेटल्स है और आयंस है, तो कहीं ना कहीं फंसा ही लेगा उसमें। तो इसको लिख सकते हो आप यहाँ पे। उसको यहाँ से हटा के यहाँ पे सॉफ्टनिंग वाटर, आयन एक्सचेंजर, आयन एक्सचेंजर इन सॉफ्टनिंग इन वाटर। दो तीन यूजेज देख लिया, आइसोमेराइजेशन, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, और आपका वहाँ पे पेट्रोलियम इंडस्ट्री, जगह जगह पे आप जियोलाइट यूज़ कर लेते हो। तो जियोलाइट आपका इतना ही था, जियोलाइट आपका हो गया ख़त्म। ठीक, अब इसके बाद में एकदम बिल्कुल बेसिक से एकदम छोटी सी बात है, आपका क्या है, कोरेंडम है। ये भी आपका कार्बन परिवार का ही है। तो इसको छाप लीजिए, फिर हेडिंग डालिए कार्बोरेंडम। कार्बोरेंडम, ये बन गया। चलिए भाई, कार्बोरेंडम ख़त्म करके छोड़ देंगे। चलिए, आपका SiC, ये आपका कार्बोरेंडम है। 3D टाइप का स्ट्रक्चर होता है, 3D कोवेलेंट टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जैसे आपने उधर देखा था उसी तरीके से है। केवल और केवल बीच बीच में क्या होगा, कार्बन इनबिल्ट आप करते चले जाइए। सिलिकॉन से जैसे ऑक्सीजन जुड़ा था ना, तो उसको ऑक्सीजन को रिप्लेस मारिए, वहाँ पे कार्बन चिपका दीजिए जगह जगह। तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो यहाँ पे लिखिएगा सिलिकॉन, और इस सिलिकॉन से जहाँ पे चार ऑक्सीजन जुड़े थे ना, अब इसी चारों से क्या जोड़ दीजिए, कार्बन जोड़ दीजिए। ठीक, अब ये चार कार्बन है ना, अभी चार कार्बन से आगे फिर बिछाइए सिलिकॉन, फिर कार्बन, फिर सिलिकॉन, फिर कार्बन, ऐसे 3D में इसको क्या करेंगे, बिछा देंगे। फिर यहाँ से आप यहाँ से ऐसे 3D में टेट्राहेड्रली आप इसको क्या करेंगे, बिछा दीजिए यहाँ से, ये इस तरीके से। और जितने भी 3D स्ट्रक्चर होंगे, 3D कोवेलेंट स्ट्रक्चर, वो सब के सब क्या है, हार्ड होते हैं। ये आपका ऐसा कुछ है, इसको SiC कहते हैं, कार्बोरेंडम। डायमंड लाइक स्ट्रक्चर होता है एकदम बिल्कुल। ठीक है भाई, जो भी 3D टाइप का होगा वो क्या होगा, मजबूत होगा। ठीक, तो इसको आप यहाँ पे, छोटा सी बात है, बहुत इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पे लिख लीजिएगा डायमंड, डायमंड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक, और यहाँ पे लिख लीजिएगा ऑल कार्बन एंड सिलिकॉन आर sp3 हाइब्रिडाइज। और वेरी हार्ड, बहुत ही हार्ड होगा। ठीक है भाई, तो कार्बोरेंडम है। अब यहीं पे इसको होल्ड करते हैं। ठीक, तो
अब अगले लेक्चर में हम लोग प्रिपरेशन की तरफ बढ़ेंगे। प्रिपरेशन का मतलब है कि कार्बन परिवार हमारा चल रहा है, तो कार्बन परिवार में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का जो हमने ऑक्साइड लिखा था कौन सा था, अरे C3O2 सब ऑक्साइड है ना। तो ये सारे के सारे की प्रिपरेशंस हमारी रह जाएंगी, फिर कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होंगी, फिर एक कार्बन परिवार आपका ख़त्म हो जाएगा। हाँ, चलें फिर।